अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर ईमान है और मैं एज ईएनटी कंसल्टेंट सलाम मेडिकल कॉम्प्लेक्स में काम कर रही हूँ। आज जो टॉपिक मौजूद गुफ्तगू है वो है सेप्टल हेमाटोमा। सेप्टल हेमाटोमा बेसिकली है क्या? नाक में चोट लगने के बाद नाक के अंदर ब्लड की वदूद बन जाती है जिसको बर वक्त जो है वो रिमूव करना ज़रूरी होता है। तो उसके लिए हमने क्या रेमेडीज़ हैं, क्या उसकी कॉज़ है, तो उसको हम आज डिस्कस करेंगे अपने टॉपिक में। बड़ों में जो मोस्ट कॉमन वजूहत है वो है कोई इंजरी हो गई है, मेजर नोज़ की कोई इंजरी है जैसे कि फ्रैक्चर हो गया है या रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट है जिसकी वजह से नोज़ इंजर्ड हो गया, तो उस केस में जो है अगर ट्रीट नहीं हुआ टाइमली तो वो नोज़ की जो हमारी लेयर है वो नाक का दो लेयर्स होती हैं जिसको हम कार्टिलेज कहते हैं और म्यूकोपेरिकॉन्ड्रियम कहा जाता है। ठीक है, इनके दरमियान जो है रेशा की कलेक्शन, वो ब्लड की कलेक्शन होना शुरू हो जाती है जिसको हम सेप्टल हेमाटोमा कहते हैं। ठीक है, तो उसको टाइमली हमने रिमूव करना होता है, कट लगाकर रेशे को रिमूव कर दिया जाता है। ठीक है, और सम टाइम अगर ब्लीडिंग ना रुक रही हो तो फिर हम उसकी पैकिंग कर देते हैं फॉर 24 टू 48 आवर्स, और उसके बाद हम उसको रिमूव करके नेज़ल एग्जामिन करते हैं अंडर लोकल एनेस्थीसिया, और एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं ताकि इन्फेक्शन को कंट्रोल किया जा सके। बच्चों में माइनर फॉल्स के साथ नाक में हेमाटोमा बन जाता है जिसको हम टाइमली विद इन 24 टू 48 आवर्स रिमूव करना होता है। ठीक है, अगर रिमूव ना किया जाए तो वो हमारा जो नाक का सेप्टम है, जिसको नाक की झिल्ली है, उसको भी आहिस्ता आहिस्ता ख़राब करना शुरू कर देते हैं, इन्फेक्शन होना शुरू हो जाता है जो कि ट्रीट नहीं हो रहा होता, और बाद में स्वेयर इन्फेक्शन जो है वो थ्रोट में और नेज़ल कैविटी, पूरी जो नोज़ का हिस्सा है उसको इन्वॉल्व करती है। ठीक है, और वो अनट्रीटेड फिर केस जो है वो एंटीबायोटिक्स के साथ भी ट्रीट नहीं हो रहा होता, तो उस केस में हमें फिर सर्जरी करनी पड़ती है। ठीक है, नेज़ल सर्जरी करनी पड़ती है, सेप्टम को रिमूव करना पड़ता है, प्लास्टिक सर्जरी वालों को इन्वॉल्व करके अलॉन्ग विद द ईएनटी सर्जन्स उसको सेप्टम को रिकवर करते हैं। ठीक है, तो जो हमें अगर डायग्नोज़्ड हो गया है कि ये सेप्टल हेमाटोमा है, तो हमने उसको विदिन 24 टू 48 आवर्स कट लगाकर ड्रेन करना होता है। ड्रेन करके हमने सारे रेशे को, ब्लड टेंज जो रेशा है उसको निकाल दिया जाता है, और बाद में हम गुड एंटीबायोटिक कवर के साथ विदिन अ वीक जो है बच्चा रिकवर कर जाता है। ठीक है, अगर नेज़ल सेप्टम ख़राब हो जाए तो फिर दोबारा जो है वो मैनिपुलेशन करना उसको मुश्किल हो जाता है एज़ ओरिजिनली, जैसे कि बाय बर्थ अल्लाह ताला ने मतलब बनाया होता है। ठीक है, तो हमने देखना ये है कि बर वक्त इसका इलाज कराया जाए। ठीक है, और बच्चों को भी एहतियात ये बतानी चाहिए कि गेम्स वो खेलनी चाहिए जिनसे नेज़ल ट्रॉमा का ख़तरा कम हो। ठीक है, जैसे कि लाइक बेड पे जंपिंग करने से अक्सर बच्चे देखे गए हैं कि फ्लोर पे फॉल करते हैं और नेज़ल ट्रॉमा बन जाता है और नेज़ल हेमाटोमा बन जाता है। ठीक है, और नेज़ल फ्रैक्चर के साथ नेज़ल हेमाटोमा मोस्ट कॉमन देखा गया है। हमने बच्चों को वो इंडोर गेम्स बतानी है जिसमें चोट लगने का खतरा कम से कम हो। इन सब वजूहात के लिए आपने बर वक्त डॉक्टर को रुजू करना है, और अगर इन सब मालूमात के लिए अगर आप मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो यू कैन कंसल्ट मी इन द इस्लाम मेडिकल कॉम्प्लेक्स फ्रॉम 7 to 9 PM ऑन द डेली बेसिस।